देखिए बच्चों, जो लोग अभी नीट का पेपर दे रहे हैं 21 जून को, उन सभी को पहले तो ऑल द बेस्ट। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि री नीट की वजह से हम ऑलरेडी 2 महीने लेट हैं। तो 2 महीने लेट होने की वजह से जो दिक्कत आ सकती है, मैं उस पर डिस्कशन करना चाहता हूँ कुछ। जैसे अगर हम सिलेबस को पूरी तरह से प्रॉपर में तैयार करते हैं, प्रॉपर एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉपर टेस्ट और डिस्कशन करते हैं, तो कम से कम 9 महीने की प्रिपरेशन होती ही है। अब आते हैं कि अगर 2 महीने कम हो जाएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि बच्चे पैनिक मोड में आ जाएंगे, हड़बड़ाएंगे। तो हड़बड़ी से दूर कौन करता है? मेंटर। यानी बच्चों को मेंटर की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो इधर उधर ऑनलाइन अपने कहीं ना कहीं मेंटर खोजेंगे और वो फिर मिस गाइडेंस रहेगा उनके साथ। तो ऑफलाइन तो ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है कि 21 तारीख के बाद वो जितना जल्दी हो सके डिसीजन ले लें। अगर वो ड्रॉप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोचिंग में किसी मेंटर के अंडर ही तैयारी करें। दूसरी बात यह है कि जैसे अगले साल की हम बात करें तो एग्ज़ाम का मोड अभी अनसर्टेन है। सीबीटी मोड होगा या पेन पेपर मोड होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो अगर मैं दोनों चीज़ों को लेकर चलूँ तो आइडियली बच्चे को तैयार कैसे करना चाहिए कि जनवरी तक उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जनवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट रहेगा अगर, तो नोटिफिकेशन किसी भी मोड में आ जाए, चाहे सीबीटी में हो रहा है, वो पेन पेपर मोड में हो रहा हो, या मिक्स टाइप का कुछ भी हो रहा हो, तो लास्ट मोमेंट पे बच्चा स्ट्रैटेजी अपनी चेंज कर सकता है। तो उसके लिए समय पे कोर्स कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई जो भी कोचिंग आपको सही लगती है ऑफलाइन, आप सही समय पे ज्वाइन कर लें। इसीलिए हम लोग उसको 24 से स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर ड्रॉप लेना ही है, तैयारी करनी है, तो जितना जल्दी स्टार्ट होगा उतना अच्छा रहेगा। नहीं लेट स्टार्ट करेंगे, समय कम मिलेगा, तो कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं जो सिलेक्शन से दूर कर देते हैं हम लोगों को।